सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब हव्वा को पता था, जब सांप ने पूछा कि सारे फल खा सकते हो, तो उसने हाँ सब खा सकते हैं, बस ये जो बीच में लगे हैं ना, इस उसमें से भी जो अच्छे बुरे के पेड़ का फल है, इसको खाने से परमेश्वर ने मना किया है। और परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आज्ञा और रिजल्ट दोनों बताए। और सांप ने उसको बोला, तुम इसका फल खाओ तो नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम ने पाप किया। हव्वा ने जब उस फल को खाया जिसको वो जानती थी कि नहीं खाना, जिसको वो जानती थी कि परमेश्वर ने मना किया है, जिसको वो जानती थी इसको खाने से हम मर जाएंगे, फिर भी उसने खाया। हम प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग बाइबल सुनते हैं प्रचार में, बहुत सारी आज्ञाएं, आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ कि ना? पता है कि नहीं पता? सबको पता है, झूठ नहीं बोलना, झूठी साक्षी नहीं देना। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, क्या ये प्रभु की आज्ञा नहीं है? और उसके लिए न्याय भी प्रभु ने लिखा है कि सारे झूठों का भाग नरक में होगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। हमें आज्ञा भी पता है और दंड भी पता है, हाँ कि नहीं? दूसरे से झूठ मत बोलो। तुम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर सत्य बोलो। हजारों जगह लिखा है, तू झूठ ना बोलना। सारे झूठों का भाग उस नरक में होगा। आग की झील में वो लोग जाएंगे जो झूठ बोलते हैं। फिर भी हम बोलते कि नहीं बोलते? कुछ लोगों को तो अभी विचार भी नहीं आता है कि नहीं बोलना। कुछ लोगों को विचार है कि नहीं बोलना, झूठों का भाग नरक में होगा। बट कुछ लोग तो सोचते भी नहीं है अभी इस बात को, मसीह में आने के बावजूद भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब हव्वा को पता था, जब सांप ने पूछा कि सारे फल खा सकते हो, तो उसने हाँ सब खा सकते हैं, बस ये जो बीच में लगे हैं ना, इस उसमें से भी जो अच्छे बुरे के पेड़ का फल है, इसको खाने से परमेश्वर ने मना किया है। और परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो परमेश्वर ने आज्ञा और रिजल्ट दोनों बताए। आज हमको आज्ञा भी पता है और रिजल्ट भी पता है। और सांप ने उसको बोला, तुम इसका फल खाओ तो नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी सत्य क्या था जो परमेश्वर ने बोला? झूठ क्या था जो शैतान ने बोला? और हव्वा ने विश्वास किस पे किया? सत्य पे है, झूठ पे? बोलो, किस पे किया? जो परमेश्वर को जानती थी कि परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। आज बताओ कितने लोग हैं जो झूठ पे ज्यादा विश्वास करते हैं या सत्य पे? हम परमेश्वर की बातों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते जितना हम झूठ पे विश्वास करते हैं। दिन भर हम झूठ पे विश्वास करते हैं, दिन भर हम झूठी बातों पे विश्वास करते हैं, पर सत्य पे विश्वास नहीं करते। सत्य जो कहता है उसको हम नहीं, ये तो पता नहीं, फेथ ही नहीं है। आज भी ऐसा ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब उसने पाप किया,
उस फल को तोड़ा और खाया और आदम को भी दिया, अपने पति को भी दिया। क्या हुआ? हाँ, उनकी आंखें खुल गई। और जब परमेश्वर इनके पास आया और परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? तो इन्होंने क्या किया? बोला, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। क्या किया उन्होंने? मनुष्य जब पाप करता है, सबसे पहले वो अपने अंदर को छुपाता है। वो अपने आप से ही छुपता है। उसको पता है कि उसने पाप किया है। वो परमेश्वर से छुपता है, वो लोगों से भी छुपता है, वो छुपता है। इंसान जब भी पाप करेगा सबसे पहले वो छुपेगा, छिपना। अभी परमेश्वर पूछ रहा है, आदम डर कब आता है? रोज आदम परमेश्वर को मिलता था, कभी नहीं डरा, कभी नहीं डरा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आदम परमेश्वर से डरा। उससे पहले उसका ऐसा संबंध था कि वो एक दोस्त की तरह, एक पुत्र के समान परमेश्वर से रोज मिलता था। उसको छुपने की क्यों जरूरत हुई? जब आप पाप करते हैं सबसे पहले आप खुद छुपते हैं, और आदम छुप रहा था। उसने कहा मैं डर गया और मैं छिप गया। जब मनुष्य पाप करता है, पाप के साथ डर आता है, समझ रहे? और डर के कारण मनुष्य क्या करता है? छुपता है। परमेश्वर को क्या नहीं पता था कि आदम कहाँ है? फिर भी परमेश्वर पूछ रहा है, तू कहाँ है? आज परमेश्वर हमसे पूछता है, आदम तू कहाँ है? हम छुपते हैं, वचन से छुपते हैं, पवित्र लोगों से छिपते हैं। कोई हमसे बात ना करे, हमें नहीं बात करनी, हमें सुनना नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम छुपते हैं। ऐसी जगहों पे छुपते हैं जहाँ पे प्रभु का वचन ना हो। ऐसी जगह पे बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। ऐसे लोग छुपेंगे और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करेंगे। हालेलुया। तो आज मैं बात कर रही हूँ छुपने के विषय में। मनुष्य जब पाप करता है, कहीं ना कहीं उसके हृदय में एक डर आ जाता है कि जो मैंने किया है वो किसी को पता ना चल जाए। जो मैंने किया है इसका एक रिजल्ट है, परमेश्वर मुझे इसका दंड देगा। और ये चीज हमें अंदर ही अंदर कमजोर करती है और हर समय, हालेलुया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है, जानता था और जानता रहेगा। वो कहता है, मेरी इच्छा के बिना एक गोरैया भी गिर के मर नहीं सकती। समझ रहे? एक चिड़िया भी गिर के मर नहीं सकती मेरी इच्छा के बिना। तो क्या परमेश्वर अपने पुत्रों के विषय में कुछ नहीं जानता? वो सब कुछ जानता। जब अकान ने पाप किया, बाइबल हमें बताती है, इतनी लाखों लोग थे इजराइल में और लाखों की भीड़ थी, लाखों की सेना थी। परमेश्वर ने कहा, जाओ अपने दुश्मनों को नाश करो, बट वहां से तुम कुछ मत लेना क्योंकि वो सब चीजें श्रापित हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने, जिसका नाम अकान था, गिनती में लिखा है, उसने एक सोने की ईंट, थोड़ी सी चांदी और एक ओढ़ना छुपा लिया। अब इतनी बड़ी भीड़, इतना सेना, लड़ाई झगड़े, और इतनी बड़ी भीड़ में कोई क्या छुपा ले, किसको पता? मालूम हो सकता है? नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा, उस जगह पर मरी फैल गई और वो चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे बाड़े में पाप है। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी अकान के नाम पे निकली, और जब अकान के घर के पेड़ के नीचे खोदा गया तो वो सारा सामान निकला। और परमेश्वर ने कहा, इसे अलग करो, ये चोरी करने वाला, या अनाज्ञाकारी व्यक्ति। और वो सब अकान अपने घराने के समेत जिंदा आग में डाल दिया गया। तो पाप जो है वो छुप नहीं सकता। अभी सोचो, इतने सारे लोगों के बीच में किसी ने एक सोने की ईंट उठा के रख ली, किसको पता? किसी को भी, मनुष्य को नहीं। लेकिन कौन जानता था? जिसने उन्हें युद्ध में जीत दिलाई,
जिसने उनको आज्ञा दी कि तुमने कुछ नहीं लेना। अब वो देख रहा है इन्होंने कुछ लिया नहीं लिया, मेरी आज्ञा को फॉलो किया या नहीं किया। हाँ, और जब पूछा गया कि भाई किसी ने चोरी की है, माना ही नहीं। प्रॉब्लम चोरी नहीं है, प्रॉब्लम है ना मानना, और वो अपने घराने समेत नाश हो गया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हनन्याह सफीरा के विषय में, हाँ, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और झूठ को छिपाया, झूठ में एका किया। समझ रहे? हम पाप से उत्पन्न हुए, पाप का स्वभाव हमारे भीतर था, हमारे पुरखाओं से हम लोग पाप का जीवन जीते आ रहे हैं। मायने ये नहीं है कि आज आप पाप करते हैं या नहीं करते, लेकिन विषय है कि क्या हम उसे मानते हैं। हनन्याह सफीरा ने क्या किया? जबकि वो इकट्ठे नहीं आए थे, वो अलग अलग थे, उन्होंने क्या किया? सत्य को छुपाया, झूठ को बोला, और उसके बाद अपनी गलती को भी नहीं माना। क्या हश्र हुआ? दोनों के दोनों पति पत्नी एक ही दिन में मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना नहीं। हालेलुया। बात है मानने के विषय में। पढ़ेंगे हम गिनती 32 उसका 23 वचन। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हाँ, यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जब तुम पाप करते हो तो किसके विरुद्ध करते हो? उनमें उसमें मैंने परमेश्वर का क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैंने परमेश्वर का अब ये आज्ञा किसकी है कि झूठ ना बोलो? परमेश्वर की। आपने झूठ बोला तो आपने किसके विरोध में काम किया? जिसने आज्ञा दी वही तो न्याय करेगा ना। समझ रहे? उसने आज्ञा दी कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपने बोला तो उसका रिजल्ट कौन भुगतेगा? पड़ोसी थोड़ा नहीं भुगतेगा आके। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया। नीति वचन 28 उसका 18। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, जो सिधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। हाँ, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता। जो टेढ़ी चाल चलता, समझ रहे हैं? सीधी चाल किसकी है? परमेश्वर के वचन पे चलने वालों की, प्रभु का भय मानने वाले सीधी चाल चलते हैं। टेढ़ी चाल जो यहोवा के विरोध में चलते हैं। गलातियों 5:19 से 21 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले इससे कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? ये किसका नेचर है? हाँ, ये किसका नेचर है? व्यभिचार, गंदे पाम, लुचपन, हाँ, आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर करना, झगड़ा करना, जलन करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालनी, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, है ना? ये सारे ये किसका नेचर है? बताओ, किसका नेचर है? ये शैतान का नेचर है। ये सारी चीजें, ये किसका स्वभाव है? क्रोध कहाँ से आता है? जलन कहाँ से आती है? व्यभिचार कहाँ से आता है? ये सारा स्वभाव किसका है? शैतान का नेचर है ये। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो हमारे अंदर किसका नेचर है? अभी बोलो, शैतान का नेचर है। ये सारा जो स्वभाव है ये शैतानी है, ये दुष्ट का नेचर है। परमेश्वर का नेचर क्या है? प्रेम, दया, माफी, संयम, भलाई, नम्रता, प्रभु का नेचर है। तो ये क्या है? शैतान का स्वभाव है। और आप जानते हैं पाप जो है वो एक स्वभाव है, एक स्थिति है, समझ रहे? एक नेचर है। कि तुम समझ में आ रही है? पाप एक कार्य है,
बोलो पाप एक कार्य है आप एक कार्य है जिसे तुम करते हो। उसने क्या किया? फल को तोड़ा और खाया। क्या किया? पाप को करा। पाप क्या है? एक काम है। पाप क्या है? एक स्वभाव है। शैतान का स्वभाव क्या? क्रोध। हत्यारा है वो, क्रोधी है, झूठा है, उसका नेचर है वो। पाप एक स्वभाव है, पाप एक स्थिति है। किस स्थिति में डल गया आदम? हाँ, कितनी दूर वो परमेश्वर से हो गया, गिर गया वो। जब आप पाप में हैं, आप एक गिरी हुई स्थिति में हैं। आप गिरे हुए जगह पे पड़े हुए हैं, आप एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, आप एक कीचड़ में लिपटे हुए हैं। एक स्थिति है ये। आदम और हव्वा कहाँ थे? परमेश्वर के साथ। लेकिन जब पाप किया तो कहाँ? छुप गए झाड़ियों के पीछे, डर गए। पाप एक स्थिति को पैदा करता है आपके जीवन में। एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा हो जाता है जहां से फेवर खत्म हो जाता है, जहां पे प्रभु के साथ संबंध टूट जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, इसका रिजल्ट बहुत समय के लिए होता है। समझ रहे हैं? कितने 6000 साल आज भी उस काम का जो रिजल्ट है हम देख रहे हैं। हाँ, चल रहा नहीं चल रहा? वो स्वभाव अदन से निकला, चल रहा नहीं चल रहा? शैतान जब गिरा तो उसका स्वभाव बदला और वही स्वभाव उसने मनुष्य में डाला। हाँ कि ना? और आज भी वो स्वभाव दुनिया में देख रहे हो तुम, लोगों को गिरी हुई स्थिति में देख रहे हो तुम। कब शुरू हुआ था और कब से चल रहा है? समझ रहे हैं आप? तो ये केवल एक भावना नहीं है, ये कार्य है। पाप हम सोच रहे इसलिए पाप है। नहीं नहीं, अगर हम इसे एंजॉय समझेंगे तो ये पाप नहीं है। अगर हम सोचेंगे सब करते हैं तो ये पाप नहीं है। नहीं नहीं, अगर हम सोचे कि 4 जने और कर रहे हैं तो ये पाप नहीं है। आप अपने मन की स्थिति को समझा सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अब परमेश्वर को पता है भाई, इन्होंने शैतान की मानी। अब इनके अंदर क्या हुआ? शैतान का स्वभाव आ गया, शैतान का नेचर आ गया। इनके अंदर भी वही गुस्सा। देखो कैन ने क्या किया? हाबिल को मार दिया। हत्यारा, जैसे वो हत्यारा था वो भी हत्यारा बन गया। दुष्टता पूरी दुनिया में फैल गया पाप। और पाप का रिजल्ट क्या था? रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। पहले पाप आया। पाप क्या लेके आया? डर को लेके आया। और डर के मारे हमने क्या कर लिए? बहुत से अंजीर के पत्ते लपेट लिए। आज बहुत सारे लोग पाप, भरपूर पाप करते हैं, उसके पीछे धर्म की चादर लपेट लेते हैं। समझ रहे? कुछ अच्छे कामों की चादर को लपेट लेते हैं और छुप जाते हैं उसके पीछे। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, उसने क्या किया? उसने उन धार्मिक गुरुओं के साथ बात की। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उनके पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तुम अपने पाप को मान लो और उसे छोड़ दो तो तुम पे दया की जाएगी। तुम उस स्थिति से उठकर दोबारा वाली पोजीशन पे आ सकते हो। तुम उस नेचर से डिवाइन नेचर में आ सकते हो। तुम उस स्वभाव से, शैतानी स्वभाव से परमेश्वर के स्वभाव में बदल सकते हो। कब? जब तुम अपने पापों को मान लो। जब परमेश्वर पूछ रहा, आदम तू कहाँ है? चरणों में गिर जाता प्रभु के। प्रभु, ये स्त्री ने से गलती हो गई, मेरी पत्नी से गलती हो गई, इसे माफ करे प्रभु। इसके कारण मैं भी गिर गया, मेरी मनसा नहीं थी प्रभु, ये मुझे क्षमा कर दे। हाँ, बाइबल में क्या लिखा है? यदि तू अपने पाप को मान ले और उसे छोड़ दे तो तुझ पे दया की जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? माना नहीं। वो क्या करने लगे? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। आज भी वही स्वभाव है मनुष्य का जो हमें हमारे पूर्वजों से, आदम बाबा से मिला हमें। वही स्वभाव। हाँ, जब हम पाप करते हैं, करते हम हैं अपनी इच्छा से, पर दोष किस पे लगाते हैं? दूसरों पे। आज भी मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला। वो पाप करके
दोष दूसरों पे मर देता। समझ आ रही है? अब हर चीज का यही स्वभाव है आज मनुष्य का। चोरी खुद कर रहे हैं, दोष दूसरे पे लगा रहे हैं। झूठ खुद बोल रहे हैं, झूठा दूसरे को ठहरा रहे हैं। व्यभिचार खुद कर रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। समझ रहे? हमें क्या करना है? प्रभु को पता है भाई 4000 साल हो गए, 6000 साल हो गए, शैतान अभी भी पीछे पड़ा रहता है। मनुष्य है, कमजोर है, निर्बल है, गिर जाते हैं, हो जाती है गलती, निकल जाता है झूठ मुंह से, हो जाती है बुराई किसी की। पर क्या करना है? अपनी बीमारी को पहचानना है और उसके बाद प्रभु के पास जाकर क्या कहना है? परमेश्वर मुझसे पाप हो, मैंने आज झूठ बोला, मैंने उस भाई का दिल दुखाया, मैंने जलन की। परमेश्वर मेरे से व्यभिचार हो गया। प्रभु मुझे पता है मैंने आपका विरोध किया, आपके आज्ञा का विरोध किया है। परमेश्वर मैंने किसी मनुष्य के प्रति नहीं, आपके विरोध में पाप किया है, आपकी आज्ञा को तोड़ा है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कभी उस चीज को दोबारा ना करूं प्रभु। और आज से प्रभु मैं कोशिश करूंगा प्रभु कि मैं उसमें ना गिरूं। आप मेरी मदद करें। फिर परमेश्वर क्या करे? आपको उस कीचड़ वाली जगह से निकाल लेगा। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।